तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है। ये नाटक कर रहा है, इसको दर्द नहीं हो रहा है, बस बहाना कर रहा है काम न करना पड़े। सर, इसका हाथ ये सीधा नहीं कर रहा है। अब तुम बताओगे हमें, डॉक्टर तुम हो कि हम? हमने ऐसी ही पढ़ाई की है। कोई तकलीफ नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं दिख रहा हमें। ऐसे ना जाने रोज कितने ताने हमें सुनने पड़ते हैं और कुछ ज्ञान वाली ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। जी हाँ, तो क्या दर्द के मारे हम रोएं, चिल्लाएं, तभी आपको पता चलेगा कि दर्द है? साहब, हाथ सीधा इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो गई है, डिफॉर्मिटी आ गई है, इसलिए वो सीधा नहीं हो रहा। पैर भी इसीलिए सीधा नहीं हो रहा और लंगड़ा के चल रहा है और दर्द महसूस होता है। दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है और मैं ट्रस्टी और नेशनल प्रेसिडेंट हूँ पावर इन मी फाउंडेशन का। हम दुर्लभ अर्थात रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हमें 3.5 वर्ष हो चुका है, जिसमें हमने बहुत सारे काम, हमारा मेजर वर्क जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो रेयर डिजीज़ के पेशेंट्स और उनके वेलफेयर के लिए है, जिसमें हम हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड पे फोकस करते हैं। उसके साथ साथ पर्यावरण और आपका रूरल डेवलपमेंट भी हमारे ऑब्जेक्टिव के हिस्से हैं। और मैं स्वयं भी एक रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर हीमोफीलिया का पेशेंट हूँ। मेरे साथ साथ मेरे 2 भाई और हैं जो सीवियर हीमोफीलिया से ग्रसित हैं। इसके साथ हमने अपने 2 और भाइयों को खो भी दिया है इस बीमारी के कारण। मेरे परिवार और मैंने हमने काफ़ी कुछ सहा है। हीमोफीलिया में जनरली कट जाने पे ब्लड रुकता नहीं है, क्योंकि इसमें खून को जमाने वाला जो प्रोटीन होता है वो बहुत ही कम मात्रा में बनता है, ना के बराबर। और सीवियर कंडीशन के अंदर जॉइंट्स में, मसल्स में, टिश्यू में ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे जॉइंट्स, मसल्स वगैरह जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं और डिफ़ॉर्म हो जाते हैं जॉइंट्स वगैरह, जिससे परमानेंट डिसेबिलिटी आती है। इसके साथ-साथ अगर ब्रेन में और या स्टमक में ब्लीड हो जाए, तो लाइफ थ्रेट ब्लीड होती है, जिसमें इमीडिएटली फैक्टर इंजेक्शन देना पड़ता है, जो बहुत कॉस्टली है। और हम अगर देखें, हीमोफीलिया फेडरेशन इंडिया के तरफ से ये कहा गया है कि अभी भारत में 25,000 पेशेंट्स लगभग रजिस्टर्ड हैं और एस्टिमेट ये कहता है उनका कि 1,25,000 पेशेंट हैं। इसका मतलब अभी भी 1,00,000 पेशेंट हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। रजिस्टर्ड होने के लिए पहले डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, और क्योंकि ये इतनी गंभीर बीमारी है कि इसका डायग्नोसिस भी इतना जल्दी होता नहीं है, और बाय द टाइम जब डायग्नोसिस हो रहा है, पेशेंट्स के हाथ-पाँव खराब हो जाते हैं, जिससे वो अपने बुज़ुर्गों पे या फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कई लोगों की शिक्षा भी पूरी नहीं होती। तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से, हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों के बीच में जाएँ, समाज के बीच में जाएँ और इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस करें। अभी हमने अपना फ़ोकस, वैसे हमारा जो ट्रस्ट है वो नेशनल ट्रस्ट है। अभी हमने अपना फ़ोकस बना के रखा है, सिंगरौली ज़िला मध्य प्रदेश है, वहाँ पे। और पिछले इन सालों में हमने इसके साथ-साथ अपने साथ 14 पेशेंट जोड़े हैं। 14 पेशेंट यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, जिनकी फैक्टर अवेलेबिलिटी यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर जो जिला अस्पताल है वहाँ पे हो रहा है। हमने ही पत्राचार करके सरकार के माध्यम से अवेलेबल करवाया है। प्लस अब फ़ोकस चल रहा है उनकी फ़िज़ियोथेरेपी वगैरह हो सके, ताकि जॉइंट्स वगैरह सही तरीके से रहें। उसके अलावा हम दूसरे दिव्यांगजन जो हैं, उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि जो राइट्स ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, उसमें बहुत सारे अधिकार मिले हैं पेशेंट्स को। और जो डिसेबल लोग हैं, उनको कई बार अपने अधिकार ही नहीं मालूम है, तो वो अपने राइट्स के बारे में बात नहीं कर पाते, उनके एजुकेशन के बारे में बात नहीं कर पाते। उसके अलावा और जो सोशल जस्टिस के अंदर उनके अधिकार होते हैं, वो चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने पेशेंट्स हैं जिनके डिसेबिलिटी कार्ड नहीं बनी है, उन्हें आइडेंटिफ़ाई करके उनको यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट पे लेके आके उनको डिसेबिलिटी कार्ड बनवाना, उनका डिसेबिलिटी का जो पेंशन होता है वो उन्हें मिल सके। जो पेशेंट्स हैं वो मानसिक रूप से थोड़ा-सा
परेशान रहते हैं कि उनका क्या होगा, भविष्य को लेके चिंतित रहते हैं, शिक्षा भी ग्रहण नहीं हो पाती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उनसे बात करें रेगुलर बेसिस पे और उनको काउंसल करें, गाइड करें उनके करियर को लेके, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके से किया जा सकता है। मेरा नाम राजेश कुमार शाह है। काफ़ी दिनों से परेशान हुआ हूँ इस बीमारी के हेमोफीलिया वाला। पहले पता नहीं चला था, अब 18 साल की उम्र में पता चला है। मेरा नाम रामनाथ बैस है। मैं तेरा का रहने वाला हूँ और मैं एक हेमोफीलिया का पेशेंट हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुशवाहा है और मैं एक हीमोफीलिया पेशेंट हूँ। गाइस, मेरा नाम है प्रांजल सिंह और मैं एक हीमोफिलिक पेशेंट हूँ। इसके साथ-साथ हमने बुक पब्लिशिंग भी शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा दोनों काम होता है कि जो क्रिएटिव राइटिंग में है वो अपने क्रिएटिव राइटिंग का इस्तेमाल करके उसके माध्यम से लेखक या बन के अपनी बुक पब्लिश कर सकते हैं हमारे माध्यम से। और दूसरे भी जो डिसेबल पेशेंट्स हैं, डिसेबल लोग हैं, विकलांग, दिव्यांगजन, उनको भी मौका हम देते हैं। साथ में नॉर्मल लोग भी जो अच्छे क्रिएटिव राइटर्स हैं, उनको एक्सपोज़र नहीं मिल रहा, तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से एक्सपोज़र देते हैं। और किताबें भी हमने पब्लिश की हैं, जिसे हम अमेज़न और किंडल और कई उनकी भाषाओं के हिसाब से जो इंग्लिश हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल तक सेल हो सकें, उसका प्रयास है हमारा। उसमें साथ-साथ हमने डिटेल भी रखा है हमारे ट्रस्ट के बारे में और रेयर डिज़ीज़ के बारे में, जिससे दोनों चीज़ें होती हैं कि हम लाइवलीहुड भी जनरेट कर रहे हैं, टैलेंट को अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर। एंड इसके साथ-साथ हम सोसाइटी में रेयर डिज़ीज़, दुर्लभ बीमारी का अवेयरनेस भी कर रहे हैं। एक क्रिएटिव विंग है रूहे मोहब्बत के नाम से, जो एक क्रिएटिव प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ओपन माइक करते हैं, पोएट्री नाइट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस पे भी हमने हमारे जो दिव्यांगजन हैं और प्लस हमारे जो रेयर डिजीज़ के रेयर वॉरियर्स हैं, हीमोफीलिया का पेशेंट्स हैं, अगर वो गाना गा सकते हैं, पोएट्री कह सकते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, उन्हें मंच देते हैं हम, ताकि वो पब्लिक में आके अपना परफॉर्मेंस दे सकें। और एक जो डिग्निफाइड लाइफ की जो हम बात करते हैं कि दिव्यांग लोग और दुर्लभ बीमारी के पेशेंट्स को एक डिग्निफाइड लाइफ मिलनी चाहिए और वो भी समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आपका सहयोग चाहिए हमें। आप इस वीडियो को शेयर करें, जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके शेयर करें इसे। और आप अपने अ, इच्छा के अनुसार और अपने ताकत पे, अपने बल के अनुसार अगर कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो आर्थिक रूप में भी हमारी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमें काफ़ी फंड चाहिए, क्योंकि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है, तो वहाँ पे फंड लगेगा। हो सकता है कई बार हमें हफ्तों वहाँ पे रुकना पड़े, क्योंकि लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी, उनको बताना, उन्हें चीज़ों को समझाना समय लगता है और उस सब चीज़ के पीछे फंड की भी ज़रूरत है। तो हम उस लेवल पे अब काम करने जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाले हैं। और जो पेशेंट ऑलरेडी हैं, जिन्हें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उनके लाइवलीहुड जनरेशन के लिए भी हमें अब काम शुरू करने हैं। और उन बच्चों के जिनके हाथ और पैर खराब हो रखे हैं, उनके फर्दर उनके अगर कुछ मेडिकल सपोर्ट करना है, तो उसमें हम सहायता करना चाहते हैं। उनके जॉइंट की ऑपरेशन अगर ज़रूरत है रिप्लेसमेंट की, तो उसमें हम सहायता करना चाहते हैं। प्लस जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन या फिर स्कूल जाने का प्रबंध हम करना चाह रहे हैं। तो उस सब चीज़ के लिए फ़ंड चाहिए। मगर हम ये नहीं बोल रहे कि आप हमें बहुत पैसे दीजिए। अभी हमने 80G और 12A नहीं लिया है, तो आपको डोनेशन देने पे अभी टैक्स में रिबेट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर जो भी कम राशि ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ₹10, ₹20, ₹100 आप जो दे सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस वीडियो को जितने लोगों तक शेयर करेंगे आप, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, उतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस हो पाएगी, क्योंकि हमारा मकसद भी यही है। तो हम ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए, प्लस फ़ील्ड में जा रहे हैं अवेयरनेस के लिए। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और जो बहुत सारे मिथ हैं,
उसके बारे में भी बता रहे हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा साथ देंगे। इस वीडियो के आखिर में हमने अपना बैंक डिटेल भी शेयर कर दिया है, यूपीआई भी मेंशन है उसमें, क्यूआर कोड भी रहेगा। एंड उसके साथ साथ जो डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे भी ये वीडियो शेयर किया जा रहा है यूट्यूब में, आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी आपको हमारा बैंक डिटेल नंबर मिल जाएगा और आप उस पर हमें डोनेशन कर सकते हैं। एंड अगर ऐसे भी पर्सनली आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर भी उसमें डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। हमारा वेबसाइट भी है powerinme.org, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, मैं खुद भी काम कर रहा हूं। तो आपके सहयोग के लिए फिर से तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।